यूनिट कौन सी चल रही है? फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, जिसमें हमने क्या कर लिया? कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी और यूटिलिटी बिल्स भी हम कर चुके हैं। अब फाइनेंशियल मैथ का ये लास्ट टॉपिक है टैक्सेशन। और केवल दो ही तरह के टैक्स पढ़ने हैं। एक हमें पढ़ना है जीएसटी और एक हमें पढ़ना है इनकम टैक्स। टैक्स बहुत तरह के होते हैं, बट हमारे सिलेबस में केवल दो तरह के टैक्स हैं। और एक्सरसाइज 1 इज ऑल अबाउट जीएसटी। तो अब हम आज और कल 2 दिन जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे, 2 दिन इनकम टैक्स, 4 दिन में चैप्टर खत्म। चलिए पहले पेज पे आ जाइए। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लें, क्योंकि इसमें फॉर्मूला नहीं है। जैसे एन्युटी का फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। फॉर्मूला नहीं होता है, थ्योरी समझेंगे। देखिए, गवर्नमेंट को मनी चाहिए होती है सोशियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स के लिए। हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, मनी चाहिएगी गवर्नमेंट को। ब्रिजेस बनाने हैं, सोशल सर्विसेज करनी है, नेशनल सिक्योरिटी है। तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ फंड्स क्रिएट करती है और हम लोगों के ऊपर चार्जेस लगा देती है, कॉर्पोरेट एंटाइटीज पे, प्रोडक्ट्स पे, सर्विसेज पे, जिनको क्या कहा जाता है? टैक्स। टैक्सेशन इज द मीन्स, टैक्सेशन वो हथियार है जिससे गवर्नमेंट और उसकी एजेंसी सिटीजन्स के ऊपर टैक्सेस लगाती हैं एंड बिजनेस एंटिटीज के ऊपर लगाती हैं। दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स। अब क्या फर्क है दोनों में? इनडायरेक्ट टैक्स पर्सन को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, जैसे सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, वैट भी सुना होगा, छोटी क्लासेस में वैट के ऊपर क्वेश्चंस भी थे। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इन सब टैक्सेस को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल इनकम टैक्स, जो सीधा हमारे ऊपर, हमारी इनकम के ऊपर लगता है। वो हर कोई दे, कोई देगा, बट जो एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, वो तो हर किसी बंदे को पे करना पड़ेगा। अब इनकम टैक्स, द टैक्स विच इज इम्पोज्ड डायरेक्टली ऑन द टैक्स पेयर इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, और भी दिए होंगे इन्होंने एग्जाम्पल, गिफ्ट टैक्स एटसेट्रा। इन दिस चैप्टर हमें दो ही तरह के टैक्स पढ़ने हैं, जीएसटी एंड इनकम टैक्स। अब जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है, और इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। जीएसटी लगाया जाता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो बहुत कॉमन है आज के टाइम में, तो सभी को पता है जीएसटी। सेल्स ऑफ गुड रेंडरिंग सर्विसेज, इट इज नेशन वाइड टैक्स, पूरे नेशन में एक जैसा होता है। एंड सबस्यूम्स सेवरल, और ये इसमें बहुत सारे, देखो जो सेंट्रल लेवल के टैक्सेस हैं, सेंट्रल लेवल के टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और जो स्टेट लेवल के टैक्सेस हैं, जैसे ऑक्ट्रॉय, ये मुझे नहीं पता, ऑक्ट्रॉय, OCTROI, ये कोई स्टेट लेवल का टैक्स होता होगा, इसकी मुझे नॉलेज नहीं है। एंट्री टैक्स, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी एंड लग्जरी टैक्स। अब इन सब टैक्सेस की जगह ऑल ओवर नेशन एक ही टैक्स लगता है, जीएसटी। जब से जीएसटी अप्लाई हुआ है, सबको इस बात की नॉलेज है। तो अब जीएसटी निकालते कैसे हैं? इसमें भी दो केस आएंगे, कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो इंट्रा स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर हुआ है क्या? यूपी में ही यूपी के मैन्युफैक्चरर ने यूपी के डीलर को ही चीज बेची, यूपी के डीलर ने यूपी के कस्टमर को ही चीज बेची, ऐसी डीलिंग को कहते हैं इंट्रा स्टेट। और जब डीलिंग होती है दूसरी स्टेट में, उसको बोलते हैं इंटर स्टेट। और दोनों में कैलकुलेशन करने का थोड़ा सा तरीका अलग है, मैं बता रही हूँ। चलो, अब इन्होंने कहा है जीएसटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। पहली चीज, डीलर। डीलर वो बंदा होता है जो चीज खरीदता है रीसेल के लिए। मान लो मैं डीलर हूं, मैंने मैन्युफैक्चरर जिसने चीज बनाई उससे खरीदी और आगे कस्टमर को, होलसेलर को बेच दी, तो मैं डीलर हुई। इंट्रा स्टेट, जब सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज होती है विद इन द सेम स्टेट और विद इन द सेम यूनियन टेरिटरी, इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल्स। इंटर स्टेट, जब गुड्स और सर्विसेज स्टेट के बाहर बेची जाती हैं, इंटर स्टेट। इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। जीएसटी पेड बाय द डीलर इज कॉल्ड
इनपुट, ये डीलर है, ये जीएसटी उसको दे रहा है मैन्युफैक्चरर को, तो ये हुआ इसका इनपुट जीएसटी। और इसने जिसको बेचा कस्टमर को, कस्टमर ने इसको जो दी, कस्टमर ने इसको जो जीएसटी दी वो बोलेंगे आउटपुट जीएसटी। और ये गवर्नमेंट को कितनी देगा? आउटपुट माइनस इनपुट। मान लो उसने उससे 800 रुपए लिए जीएसटी के तौर पर और आगे 700 रुपए पे करे मैन्युफैक्चरर को, तो मैन्युफैक्चरर तो पूरे 700 रुपए दे देगा गवर्नमेंट को, और डीलर कितने रुपए देगा? 100। आउटपुट माइनस इनपुट। ठीक है, 100 रुपए गवर्नमेंट को देगा। अभी कैलकुलेशन में समझ आ जाएगा। अब आगे आ जाओ। टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर दो तरह के टैक्सेस होते, तीन तरह के टैक्सेस होते हैं। सीजीएसटी फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये टैक्स जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। एसजीएसटी ये टैक्स जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। और तीसरा है आईजीएसटी, ये भी जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। आईजीएसटी कब लगेगा? जब इंटर स्टेट होगा, दूसरे स्टेट में डीलिंग होगी, तब लगेगा आईजीएसटी। और किसको जाएगा टैक्स? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और ये दो टैक्स कब लगेंगे? जब इंट्रा स्टेट सेल होगी, स्टेट की स्टेट में ही सेल होगी, तब ये लगेगा। मान लीजिए 12% टैक्स है, तो 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 6%, 18% है तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 9%। बट जब इंटर स्टेट सेल होगी, दूसरी स्टेट में सेल होगी, तब पूरा का पूरा 12% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, आधा आधा नहीं बटेगा। अभी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, अपने आप क्लियरिटी हो जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है। बहुत, इनकम टैक्स में तो बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें, बट जीएसटी में केवल इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। चलिए, अब पहले आप लोग सब बहुत ध्यान से एग्जाम्पल 1 सुनेंगे, एग्जाम्पल 1 सुनेंगे। अब एग्जाम्पल 1 में इन्होंने ये पूरा पेज पे सॉल्यूशन है, पूरे पेज पे सॉल्यूशन है। मुझे हैबिट है कि मैं एक छोटा सा रफ डायग्राम बनाती हूँ, और यदि हमें वो एग्जाम में बनाना है तो हम रफ में बना लेंगे, फेयर में भी बना देंगे, तो टीचर डायग्राम के मार्क्स थोड़ा ना काट लेगा। बट उस डायग्राम से फिर मैं ये 3 पार्ट क्या, 5 पार्ट क्या, 6 पार्ट क्या, हर पार्ट का आंसर मैं उस डायग्राम से दे सकती हूँ। सब आप लोग लैंग्वेज बचपन से लिख रहे हो, वर्ड प्रॉब्लम बचपन से कर रहे हो, तो आप उस डायग्राम को फिर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। अब देखो, एक मैन्युफैक्चरर है, अ मैन्युफैक्चरर। आपको डायग्राम नहीं बनाना होगा, मत बनाना, कोई जबरदस्ती नहीं है, पहले समझ लो। मैन्युफैक्चरर ने वॉशिंग मशीन डीलर बी को बेची, और डीलर बी ने वो मशीन कंज्यूमर को बेच दी। अब मैं लिखूंगी कितने की बेची, ढूंढ के बताओ। मैन्युफैक्चरर ए ने मशीन 12500 की बेची, और डीलर बी ने उस पे 1500 रुपए कमा के बेची, इस पे 1500 रुपए प्रॉफिट लेकर बेची, तो कितने की बेची? 14,000 की बेची। रफ डायग्राम है तो रुपीज में कहीं छोड़ भी दूं, मैं डायग्राम के मार्क्स ना बच्चे को दे रही हूं ना काट रही हूं। 14,000 की बेच दी कंज्यूमर को। और सेल्स कैसी है? इंट्रा स्टेट, एक ही स्टेट में सेल हुई है, और 12% जीएसटी है, 12% जीएसटी है। तो अब 6% ऑफ 12500, ये मेरा सब रफ वर्क चल रहा है। 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 15। तो यानी डीलर मैन्युफैक्चरर ए को 750 एसजीएसटी पे करेगा और 750 सीजीएसटी पे करेगा। 750 रुपए सीजीएसटी के तौर पे, 450 रुपए एसजीएसटी के तौर पर। और कंज्यूमर डीलर बी को 6% ऑफ 14,000, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 7 8, 840 रुपए एसजीएसटी के तौर पर पे करेगा और 840 रुपए सीजीएसटी के तौर पर पे करेगा। अब मेरा ये रफ वर्क पूरा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर देगा। अब कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? डीलर डीलर
स्टेट गवर्नमेंट को, आद्विका तुल्य मेरे साथ हो? यस मैम। अब मैं इस क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स बना रही हूं, ध्यान से सुनना। पहला पार्ट, डीलर को मशीन कितने की पड़ी? डीलर को मशीन कितने की पड़ी? कितने में खरीदी डीलर ने मशीन? वेरी गुड। 12500 प्लस 750 प्लस 750। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं 12500 की पड़ी, तो फिर ब्रैकेट में या तो राइटर लिख के देगा एक्सक्लूसिव टैक्स को जोड़कर या टैक्स को छोड़कर, इंक्लूसिव टैक्स ऐड करके एक्सक्लूसिव टैक्स छोड़कर। और यदि एग्जामिनर ने कुछ नहीं लिख के दिया तो आप टैक्स जोड़ के बताना कि इतने की पड़ी। कंज्यूमर को मशीन कितने की पड़ी? 14,000 प्लस 840 प्लस 840। ये सब रफ वर्क है, ये सब रफ वर्क है, फेयर वर्क तो अब शुरू होगा। दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन समझ में आ गए, कितने कितने की पड़ी? डीलर बी स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? 840 माइनस 750, आउटपुट माइनस इनपुट। जो जाता है वो इनपुट है, जो डीलर के पास आता है वो आउटपुट है। शायद उसमें भी है क्या ये अकाउंट्स में? मैं पीसीएम वाली हूं, बट मुझे बच्चों ने बताया है ये अकाउंट्स में भी होता है। ह्यूमैनिटीज वालों को तो अभी करना पड़ेगा, आपके पास अकाउंट्स नहीं है। डीलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करा? सेंट्रल गवर्नमेंट को 840 माइनस 750। मैन्युफैक्चरर ए ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करा? पूरा का पूरा 750। और स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करा? 750। जब इंटर स्टेट होगा तब थोड़ा सा अलग तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। अब जरा इनके पार्ट्स पढ़ना। पहले पार्ट में क्या पूछा है? डीलर बी सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना दे रहा है? पार्ट 1 840 माइनस 750 आ गया पार्ट 1 का आंसर डायग्राम से। पार्ट 2, टोटल स्टेट गवर्नमेंट को टोटल कितने रुपए मिले? स्टेट गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरर ए ने दिए 750 और डीलर बी ने दिए 90, तो टोटल कितना गया स्टेट? हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं बोला था, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि इस डीलिंग में स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना पैसा गया? मैन्युफैक्चरर ए के द्वारा गया 750 और डीलर ए के द्वारा गया 840 माइनस 750 90, तो 750 प्लस 90 स्टेट गवर्नमेंट के पास गया, 750 प्लस 90 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया, टोटल इस पूरे ट्रांजैक्शन पे। थर्ड पार्ट, कंज्यूमर को मशीन कितने की पड़ी? तो इन्होंने तो 3 पार्ट बनाए हैं, 3 पार्ट और बन सकते हैं, है ना? जैसे इन्होंने केवल ये पूछा स्टेट को टोटल कितना गया, सेंट्रल को टोटल कितना गया, ये इन्होंने पूछा ही नहीं ए कितना देगा। तो यानी इसी क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स बन सकते हैं। तो यदि तुम्हें ये डीलिंग समझ आ गई तो तुम हर पार्ट का आंसर दे सकते हो। अब टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, हम लैंग्वेज के साथ करेंगे। सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, लैंग्वेज के साथ करेंगे, हम केवल डायग्राम करके नहीं करेंगे। डन, क्वेश्चन हो गया। चलो, अब ये पैराग्राफ मत लिखना, पैराग्राफ मत लिखना। ये सीजीएसटी निकालो, 6% ऑफ 1250। सीजीएसटी, सीजीएसटी 6% ऑफ 1250। अभी बता देंगे हम एग्जामिनर को ये 750 क्या है। एसजीएसटी 6% ऑफ 1250, अभी बता रहे एग्जामिनर को ये 750 क्या है। अब हम इनपुट की बात कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ इनपुट जीएसटी किसके लिए? डीलर बी के लिए, डीलर बी के लिए। इसको तुम अंडरलाइन कर देना कि हम डीलर बी के इनपुट की बात कर रहे हैं। उसके लिए सीजीएसटी का इनपुट 750 रुपए है और एसजीएसटी का इनपुट भी 750 रुपए है। तो एग्जामिनर समझ गया ये 750 क्या चीज है। हमने ऊपर का पैराग्राफ छोड़ दिया, कोई नहीं नंबर काट रहा पैराग्राफ छोड़ने के। अब इनके वाली ये वाली लाइन लिख दो, चलो तुम हम भी लिख देते हैं। मैन्युफैक्चरर ए, मैन्युफैक्चरर ए, फिर एग्जाम्पल 2 में आप लोग लैंग्वेज लिख के दिखाओगे मुझे। मैन्युफैक्चरर ए विल पे
₹750 as CGST and ₹750 as SGST। अब इन्होंने 750 इसमें ऐड भी करके दिया है। अच्छा 14,000। अभी हमें ये भी तो बताना है डीलर भी कितने का बेचेगा कंज्यूमर को। हाँ तो ये हमें प्रॉफिट, ये तो रफ डायग्राम में 1500 जोड़ा, अब फेयर में भी तो 1500 जोड़ना पड़ेगा भाई। फेयर में भी तो 1500 जोड़ेंगे। एसपी ऑफ मशीन बाय डीलर बी, या कह सकते हैं सीपी ऑफ मशीन टू कंज्यूमर। देखना जरा, दोनों एक ही बात है क्या? ये जो हम 12,500 में मैं ये 1500 जोड़ रही हूं, क्या मैं इसको दोनों लैंग्वेज से लिख सकती हूँ? एक मिनट मुझे बता दो, क्या ये दोनों लैंग्वेज करेक्ट है? ये 14,000 डीलर बी के लिए तो एसपी है, सेलिंग प्राइस, वो बेच रहा है 14,000 का, और कंज्यूमर के लिए वो सीपी है, कॉस्ट प्राइस, वो खरीद रहा है। सेलिंग प्राइस दुकानदार के लिए होता है, डीलर के लिए, कंज्यूमर उसे खरीद रहा है, कॉस्ट प्राइस। तो दोनों लैंग्वेज एक ही बात है। डीलर बी के लिए ये एसपी है और कंज्यूमर के लिए ये सीपी है। तो अभी आगे आगे डिस्काउंट करेंगे तो डिस्काउंट घटा के देंगे हम, ये कोई मानेंगे? अंडरस्टूड है, रफ डायग्राम में सब कुछ है तो वहां से देख लो, एग्जामिनर को ये बोलेंगे वहां से देख लो। अभी आगे जाके डिस्काउंट भी करना है, प्रॉफिट भी ऐड करना है, परसेंटेज भी देंगे वो, तो ये फेयर वर्क है सब। 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आपको डिटेल थ्योरी लिखनी है मन भर के। क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन बहुत आसान है वाकई। और अभी तो कोई पार्ट शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो हम डायग्राम एक्सप्लेन कर रहे हैं, अभी कोई पार्ट नहीं शुरू हुआ। 14,000। अब हम डीलर बी का तो हो गया, ओके। अब हम CGST निकाल रहे हैं, 6% ऑफ 14,000 जो कि आएगा 840, और SGST 6% ऑफ 14,000 जो कि आएगा 840। अब ये किसके लिए है? अमाउंट ऑफ आउटपुट, ये डीलर बी का आउटपुट है। आउटपुट जीएसटी ऑफ डीलर बी, वो इनपुट था, ये आउटपुट है। हेडिंग पे अंडरलाइन कर दिया, थोड़ा हाईलाइट हो गया। बीच वाले सेंटर वाले बंदे का ये क्या था? इनपुट, और ये क्या है? आउटपुट। चलो अब हम आउटपुट बता देते हैं एग्जामिनर को कि आउटपुट CGST 840 रुपए है और आउटपुट SGST 840 रुपए है। अब जाके आएगा पार्ट 1, क्योंकि अब जो वो मुझे घटाना है वही पार्ट 1 है। मतलब मैं पहले घटाऊं फिर पार्ट 1 शुरू करूं? पार्ट 1 में ही घटा देती हूँ। पार्ट 1 है अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। पार्ट 1, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द डीलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे किया डीलर ने? आउटपुट CGST में से इनपुट CGST घटा दो, 840 रुपए में से 750 रुपीज घटा दो, 90 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को डीलर बी ने दिए, 90 रुपीज डीलर बी ने दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट उन्होंने पूछा नहीं, पहले इसको ऐसे चला लेना पेन को, स्टेट का उन्होंने पूछा नहीं। यदि स्टेट गवर्नमेंट भी पूछते तो सेम स्टेप सारा दोबारा करते, और यहाँ पे आउटपुट के आगे क्या आ जाता? SGST, सेम दोबारा करते, बट पूछा ही नहीं स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड पार्ट, स्टेट गवर्नमेंट के पास टोटल पैसा कितना गया? अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट के पास टोटल पैसा कितना गया? SGST पेड बाय ए प्लस SGST पेड बाय बी। अब एक मिनट बात सुनोगे बेटा? SGST पेड बाय ए तो ये रहा 750,
बट हमने SGST पेड बाय बी कहीं नहीं निकाल रखा, बताओ कहाँ निकाल रखा है? ये तो CGST है, पेड CGST है ये तो 90 रुपए, तो मैं यहाँ एकदम 90 नहीं लिखूंगी, बताओ क्या लिखूंगी? 840 माइनस 750 लिखूंगी, या आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST लिखूंगी, या इतना भी चलेगा 840 माइनस 750। मैं डायरेक्ट 90 नहीं लिखूंगी, क्योंकि ये जो 90 है ये तो CGST है, और अब हम निकाल रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना पैसा गया, तो वो 90 दोबारा निकालो कहां से आया 90। नंबर कटने नहीं चाहिए इतनी छोटी छोटी बात के, बट मैं क्या चाहूंगी, प्रेजेंटेशन शुड बी फाइन। पता चल गया स्टेट गवर्नमेंट के पास टोटल पैसा कितना गया। कंज्यूमर को मशीन कितने की पड़ी? अमाउंट कंज्यूमर पेज फॉर द मशीन, अमाउंट कंज्यूमर पेज फॉर द मशीन। कंज्यूमर को मशीन कितने की पड़ी? 14,000, साथ में 840, साथ में 840, टोटल कर लो इतने की मशीन पड़ी। तो हर क्वेश्चन को मैं इतना डिटेल में, मतलब मैं डायग्रामेटिकली समझाऊंगी और फिर आप उसको डिटेल में कन्वर्ट करेंगे। 10 एग्जाम्पल है, कोई बात नहीं, 2 दिन में हो जाएंगे, हबड़ तबड़ नहीं मचानी है, क्योंकि इसके तो फ्री फंड के मार्क्स है, ऐसे क्वेश्चन में हम अपने मार्क्स नहीं कटवा सकते इतने इजी क्वेश्चन में। आप दोनों को बिल्कुल क्लियर है बेटा? ऑनलाइन वाले बता दो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटे? No, ma'am. थोड़ा राइटिंग गंदा आ रहा है, बट मैंने बोल बोल के लिखा है तो समझ आ गई होगी बात। अब एग्जाम्पल 2 मुझसे पहले थोड़ा सा 2 बार पढ़ के छोड़ो, उसको 2 बार रीडिंग लो, वो क्या कहना चाह रहे हैं। इंट्रा स्टेट है, इंटर स्टेट है, कैसे कैसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना एग्जाम्पल 2 पे जो लोग आ गए हैं, वरना पहले 1 पूरा करेंगे सब लोग। शॉपकीपर ने आर्टिकल खरीदा होलसेलर से, एग्जाम्पल नंबर 2, होलसेलर से आर्टिकल खरीदा शॉपकीपर ने, और प्रिंटेड प्राइस है 4,000 रुपए, और 4,000 में 20% का डिस्काउंट दिया। आपसे पूछूंगी मैं, तो होलसेलर ने शॉपकीपर को कितने का बेचा, या शॉपकीपर ने कितने का खरीदा? फिर 3200. शॉपकीपर, हाँ कितना बेटा? 3200. 3,200, ओके। शॉपकीपर ने कंज्यूमर को बेच दिया प्रिंटेड प्राइस पे, 4,000 का ही बेच दिया। अंडरस्टूड है, होलसेलर से डिस्काउंट पे लाया तो बेचेगा तो ज्यादा का ही ना, कमाई कैसे होगी? कंज्यूमर को बेच दिया प्रिंट, और इंट्रा स्टेट है और GST है 12%। बिल्कुल ही तो सेम, बिल्कुल ही तो सेम, 12%। तो मैं रफ में 6% ऑफ 3,200 इस एरो पे लिख दूंगी, और 6% ऑफ 4,000 इस एरो पे लिख दूंगी। कितना होता है 6% ऑफ 3,200? 1, और ये 240। तो SCGST कुछ ही पहले लिख लो 192, और SGST भी 192, CGST 240, SGST भी 240। और अब मैं ये रफ वर्क कर देती हूँ रब, अब मैं इसको फेयरली काम को करना शुरू करूंगी। रजत, शॉपकीपर कितना देगा शॉपकीपर SGST कितना पे करेगा स्टेट गवर्नमेंट को?
शॉपकीपर 192 प्लस 240 शॉपकीपर स्टेट गवर्नमेंट को देगा। बेटा अभी तो बताया, शॉपकीपर ने का ये क्या है इनपुट और ये क्या है आउटपुट, तो शॉपकीपर इनका डिफरेंस बेटा 90 रुपीज। शॉपकीपर सेंट्रल गवर्नमेंट को, डीलर यानी वो बीच वाला बंदा, कितने दिए उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को 840 माइनस 750, तो यहाँ ये बीच वाला बंदा शॉपकीपर कितना देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को 240 माइनस 192, और कितना देगा स्टेट गवर्नमेंट को 240 माइनस 192, और ये कितना देगा होलसेलर पूरा का पूरा पैसा 192 स्टेट गवर्नमेंट को और 192 सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास टोटल पैसा कितना गया, स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना गया, होलसेलर से 192 गया और डीलर बी से इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस 40, 240 और 192 का डिफरेंस 48। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना गया 192 प्लस 48, और स्टेट गवर्नमेंट के पास टोटल पैसा कितना गया इस ट्रांजेक्शन में 192 प्लस 48। समझ रहे हो? तो आपने शॉपकीपर के बारे में तो बहुत गलत बताया। अब याद रहेगा आउटपुट माइनस इनपुट, ये जो मैं हेडिंग डाल रही थी ये डीलर बी के लिए था, वो सारा क्या था इनपुट और ये क्या था आउटपुट। तो इस डीलर बी का इनपुट क्या है, इनपुट सीजीएसटी 192 इनपुट। वैसे हम इतनी सारी थ्योरी को शॉर्टकट कर सकते हैं, हाँ इतनी सारी थ्योरी को शॉर्टकट, डिस्काउंट वो तो तुम निकाल ही दोगे कि होलसेलर ने शॉपकीपर को 3200 का बेचा, वो तो निकाल ही दोगे। उसके बाद मैं ये नहीं लिख सकती हूं फॉर शॉपकीपर, बस इतनी हेडिंग एनफ है। इनपुट सीजीएसटी 6% ऑफ 3200, लो सारा ही इतना लंबा पैराग्राफ। आउटपुट एसजीएसटी 6% ऑफ 3200, और फॉर शॉपकीपर ही चल रहा है। लो भाई इनपुट, इनपुट तो हो गया, इनपुट था ये, दोनों इनपुट थे जो गए। अब शॉपकीपर के लिए ही आउटपुट सीजीएसटी 6% ऑफ 200, 6% ऑफ 4000, और शॉपकीपर के लिए ही आउटपुट एसजीएसटी 6% ऑफ 4000। तो बहुत सारा कुछ लिखने से बच गए। हम पहले वहां परसेंटेज निकाल रहे थे फिर बता रहे थे कि ये इनपुट है या आउटपुट है, परसेंटेज निकालते हुए बता दिया कि ये इनपुट सीजीएसटी है, ये आउट इनपुट एसजीएसटी है, ये आउटपुट सीजीएसटी है, ये आउटपुट एसजीएसटी है। और वो हम शुरू में बता ही देंगे कि शॉपकीपर को कितने का बेचा होलसेलर ने 4000 माइनस डिस्काउंट, इतने का बेचा। यहाँ पे लैंग्वेज लिखो, यहाँ लैंग्वेज लिखो कि होलसेलर ने शॉपकीपर को कितने का बेचा आर्टिकल, है ना? अब सारे पार्ट्स कर पाओगे पक्का? करो। कोई भी पार्ट का आंसर मैच ना हो डिस्कस करना। प्लीज जिस भी आर्ट पार्ट का आंसर मैच नहीं हो रहा है डिस्कस करना। प्राइस ऑफ द आर्टिकल जीएसटी मिलाकर शॉपकीपर ने कितने का खरीदा। ओहो ये तो पहला पार्ट हो गया, सारे पार्ट हो गए, शाबाश। ये तो पहला पार्ट हो गया, शॉपकीपर ने कितने का खरीदा जीएसटी मिला के। दूसरा पार्ट, शॉपकीपर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना दिया, शॉपकीपर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना दिया 48। टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल कितना मिला 192 प्लस 48। कंज्यूमर को आर्टिकल कितने का पड़ा 4000 प्लस 240 प्लस 240। यार मजेदार है,
बहुत ही आसान है। प्राइस फॉर कंज्यूमर की बजाय ये लाइन नहीं लिख सकती है, अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। अच्छा ठीक, चल, बट करेक्ट है, प्रॉपर है, वेरी गुड। कैसे लगे दोनों एग्जाम्पल? आसान। वहां प्रॉफिट था 1500 का, यहाँ डिस्काउंट है 20% का। तो बस ये ट्रांजैक्शन का मनी पता चल जाए, फिर तो हम SGST और CGST तो पता कर ही लेंगे। मुझे पता नहीं क्यों ये रफ डायग्राम से मुझे बहुत चीज समझ में जल्दी आ रही है। तो सबका अपना अपना कैपेसिटी है। जिनको डायग्राम नहीं बनाना है डायरेक्ट ही, मैम हमें तो डायरेक्ट ही समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। एयर कंडीशनर 45,000 रुपीज का है। ओके। होलसेलर ने 10% का डिस्काउंट दिया डीलर को। होलसेलर ने डीलर को 10% का डिस्काउंट दिया, तो उसने 45,000 माइनस 10% ऑफ 45,000 का बेचा। कितना किसी ने किया है कैलकुलेट? 40500, 40,500 का डिस्काउंट के बाद डीलर को बेच दिया। डीलर ने उसे आगे 4% ऑन मार्क्ड प्राइस, बहुत बढ़िया। ये देखो, यहाँ बच्चा पजल हो जाएगा। डीलर ने कंज्यूमर को बेचा, 4% डिस्काउंट करा ऑन द मार्क्ड प्राइस, यानी 45,000 में से 4% लेस करके बेचा। कितने का बेचा होगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें से लिख लो, बुक में से। 4। ठीक। ओके। ये भी इंट्रास्टेट है, क्या बात है, तीनों एग्जाम्पल इंट्रास्टेट है। इंट्रास्टेट काफी आसान पड़ता है। अब डिस्काउंट 2 बार हुआ, व्हाट्स द बिग डील। 11th में हम लोग छोटी क्लासेस से कर रहे हैं, डिस्काउंट पे चीज कितने की बिकेगी उतना परसेंट घटा दो। और GST है 18%। 18%। चलिए भाई, अब बात होगी, यहाँ पे हेडिंग डलेगा फॉर डीलर। फॉर डीलर, ये हेडिंग डलेगा फॉर डीलर। इनपुट CGST 9% ऑफ 40500। मुझे कैलकुलेशन बता दो। 3645। तो CGST 3645, तो SGST भी 3645, SGST भी 3645। ये दोनों हो गया इनपुट। अब आउटपुट जो वो कंज्यूमर से लेगा, आउटपुट जो वो कंज्यूमर से लेगा, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। 9% ऑफ 43200 बता दो मुझे। 9% ऑफ 4300 बता दो मुझे। क्या? 3888। ओके, सही है कि मैम को 3888 बोला, तो मैम क्या है, क्या यही करती रहेंगी? अब, ओ भाई, अब तू 5 पार्ट बना ले, 4 पार्ट बना ले, 7 पार्ट बना ले। हर पार्ट का आंसर हमारे पास है। ध्वनि, सेकंड रो में आ जा।
यहाँ कौन? रजत, जो आंसर पहले गलत बताया था प्लीज मुझे बताना। डीलर स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? डीलर स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? अरे उसमें बोल दे इतना प्लस इतना या इतना माइनस इतना, आंसर नहीं मांग रही। कैसे निकालूं? डीलर स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? 3645 पे करेगा। 3888 देगा स्टेट गवर्नमेंट को डीलर। वो आप बताना। ठीक है, 3888 माइनस 3645। रजत, तुम्हें मैं समझा ही नहीं पा रही हूँ। मुझे अपनी कमी नहीं समझ में आ रही, मैं तुम्हें क्यों नहीं समझा पा रही हूँ? आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट। ये जो डीलर है, ये जो शॉपकीपर है, इसने कितना पे करा? 240 माइनस 192 स्टेट गवर्नमेंट को, 240 माइनस 192 स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये जो डीलर है, ये डीलर कितना देगा स्टेट गवर्नमेंट को? 3888 माइनस 3645। और कितना देगा स्टेट गवर्नमेंट को? 3888 माइनस 3645। आप वहां भी गलत आंसर बताया, आपने अब भी गलत आंसर बताया। आदित्य से समझ लो। तो इसी तरह मुझे लाउड बोलना है, इसका मतलब। और ये कितना देगा होलसेलर स्टेट गवर्नमेंट को? और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। तो होलसेलर तो देगा 3645 स्टेट गवर्नमेंट को और 3645 सेंट्रल गवर्नमेंट को, बट डीलर देगा आउटपुट माइनस इनपुट 3888 माइनस 3645। इतना ले रहा है, इतना दे रहा है, जो इनका डिफरेंस है वो जाएगा गवर्नमेंट को। ठीक है। अच्छा, बस एक लास्ट आंसर बता दे रजत। स्टेट गवर्नमेंट के पास टोटल पैसा कितना गया, टोटल टैक्स कितना गया स्टेट गवर्नमेंट के पास? हम्म? हम्म। हाँ, आंसर नहीं मांग रही थी। इसने क्या करा, 36 उसको काट के बता दिया। मतलब मुझे ये पता करना था कि टोटल पैसा कितना गया स्टेट गवर्नमेंट में, तो आप कहना क्या, आप मुझे क्या आंसर देते कि होलसेलर ने दिया 3645 एंड डीलर ने दिया 3888 माइनस 3645। और आप एग्जामिनर में आप डायरेक्ट 3888 नहीं लिख के आओगे, आप डायरेक्ट 3888 नहीं लिख के आओगे। पहले आप आउटपुट माइनस इनपुट ये निकाल के आओगे और फिर कहोगे 3645 प्लस ये देगा होलसेलर और ये देगा शॉपकीपर, इनका एडिशन आता रहे दोबारा 3888, बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट करना। चलो, अब मैं थोड़ी सी निश्चिंत हूँ। कौन आया? अच्छा, आई होप तीनों एग्जाम्पल क्लियर है सबको। अभी हमने केवल कौन सा पढ़ा ट्रांजैक्शन? इंट्रा स्टेट, जो एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है। अभी इंटर स्टेट के एक क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे बच्चा कंफ्यूज होता है। उसमें एक डीलिंग तो हो रही है दिल्ली से राजस्थान और दूसरी डीलिंग हो रही है राजस्थान से राजस्थान में। तो उस एग्जाम्पल में लास्ट ईयर भी बहुत बच्चे पजल हुए थे। वो शायद 6 नवंबर पे जाकर था। हाँ, 6 पे जाकर है। 5 तक इंट्रा स्टेट है। नहीं नहीं, 5 इंटर स्टेट है। वेस्ट बंगाल टू महाराष्ट्र और महाराष्ट्र और बिहार। यानी हम कोशिश करके एग्जाम्पल 4 और करते हैं जल्दी से। एग्जाम्पल 4 नहीं हो पाएगा, चलो कोई बात नहीं। कल आते ही पहले एग्जाम्पल 4 करेंगे, उससे क्या होगा, इंट्रा स्टेट का रिवीजन हो जाएगा और फिर उसके बाद इंटर स्टेट शुरू करेंगे। कल पहले आते ही एग्जाम्पल 4 करेंगे, उसके बाद
इंटर स्टेट शुरू करेंगे